Zrish Stories। मीनाक्षी और अरहान एक साल से एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। अरहान मीनाक्षी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। मीनाक्षी, इसीलिए वो एक दिन मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार करता है। अरहान, ये सब क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। अरहान की ये बात सुनकर मीनाक्षी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर कहती है, अरहान, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूं, तो तुम्हें कुछ हट कर करना होगा, समथिंग न्यू। अगर ऐसी बात है तो मेरा कल इंतज़ार करना। कल ठीक 11 बजे इसी कॉलेज में मैं तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करूँगा। ये कहकर अरहान चला जाता है। चलो जान छूटी, देखना अब ये दोबारा नहीं आएगा। मीनाक्षी, तू अरहान को जानती नहीं है। Whatever। कॉलेज खत्म होने के बाद मीनाक्षी घर आ जाती है। अभी भी उसके जहन में अरहान की बातें घूम रही थी। अगली सुबह होती है तो मीनाक्षी को दरवाजे पर एक पार्सल मिलता है। मीनाक्षी पार्सल खोलकर देखती है तो उसमें एक ड्रेस था और साथ एक लेटर भी। मीनाक्षी, आज का दिन बहुत खास है। ये ड्रेस पहन कर आना कॉलेज। वो लेटर अरहान की तरफ से था। मीनाक्षी वही ड्रेस पहनकर कॉलेज आ जाती है। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र घड़ी की तरफ जा रही थी। एक एक गुजरता मिनट उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। 11 बजने में सिर्फ 1 मिनट ही रह गया था। मीनाक्षी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। तेज धक धक के साथ उसे एक और आवाज़ आती है, हेलीकॉप्टर की। वो देखती है, हेलीकॉप्टर के दरवाजे को पकड़े एक हैंडसम लड़का हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए, आंखों पर मास्क लगाए उसकी तरफ देख रहा है। सारे कॉलेज में खलबली मच गई। सब हक्का बक्का हो गए। ऐसा मंजर किसी ने पहले नहीं देखा था। वो लड़का हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगाता है और मीनाक्षी के पास आ जाता है। कहा था ना सबके सामने प्रपोज करूँगा। तो मिस मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। ये देखकर सारे कॉलेज वाले सब खुश थे और एक ही बात कह रहे थे, से यस मीनाक्षी, से से यस। यस। मीनाक्षी भी हाँ कर देती है। पूरा कॉलेज मीनाक्षी और अरहान के इस हसीन लम्हे का गवाह बन गया था। कॉलेज खत्म होने के बाद उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मगर एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो गया। मीनाक्षी का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो बात बताई वो उन दोनों फैमिलीज के लिए कयामत से कम नहीं थी। मीनाक्षी हमेशा के लिए अपाहिज हो गई थी। हॉस्पिटल से घर आने के बाद मीनाक्षी हमेशा चुपचाप रहती थी। मीनाक्षी की मॉम ये देखकर बहुत परेशान रहने लगी। अरहान उसे रोज फ्लावर का बुके भेजता था। मीनाक्षी को जीने के लिए अरहान का साथ काफी था। मॉम, अरहान मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? वो दरअसल बेटा, वो ना शहर से बाहर गया हुआ है। जब वापस आएगा तो तुमसे मिल लेगा। लेकिन उस दिन मीनाक्षी ने अरहान को देखा। वो बहुत गुस्सा हुई। अरहान तो यही है, इसका मतलब मॉम ने मुझसे झूठ बोला। उसकी माँ ने उसे झूठ बोला था। वो अपनी माँ से बात करने आ ही रही थी कि उसने अपने माँ बाप की बातें सुन ली। कैसे बताऊँ मैं मीनाक्षी को कि अरहान ने उसके एक्सीडेंट के बाद से ही उससे सारे ताल्लुक ख़त्म कर दिए थे। वो अरहान की तरफ से भेजे हुए फूल, वो सब एक झूठ है। क्यों क्यों आप लोग तो मेरे अपने थे, क्यों मुझे तकलीफ देते रहे?
क्यों नहीं सच मुझे बताया? वो सच मैं शायद बर्दाश्त कर लेती, मगर उम्मीद दिलाकर उसके टूटने का जो दर्द आप दोनों ने मुझे दिया मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मीनाक्षी की ये बात सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अरहान से अभी मिलना है। डैड, ये एहसान कर दे मुझ पर। अरहान, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या बात है, मुझे बताओ। क्या सुनना चाहती हो मीनाक्षी? क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि हमने तुमसे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है? अरहान, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो मीनाक्षी, माँ जो कह रही है वही सच है। अब मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। भला मैं एक मरीज को अपना कर अपनी जिंदगी जाये तो नहीं कर सकता? मीनाक्षी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई। मीनाक्षी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। अब वो बिल्कुल खामोश रहती थी, बिल्कुल चुपचाप। वो खिड़की से बाहर देखती रहती थी। इधर दूसरी तरफ अरहान का एक अमीर लड़की से रिश्ता तय हो गया और आज अरहान की किसी और लड़की से शादी थी। मीनाक्षी अपने कमरे में बैठकर रोती रही। अगली सुबह मीनाक्षी को जगाने के लिए उसकी मॉम उसके कमरे में आती है। मीनाक्षी, ये क्या तरीका है? तुमने रात को खाना नहीं खाया, क्यों खुद को सजा देती रहोगी? अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं मानूंगी। चलो हम साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। अब इनकार मत करना, आओ मेरे साथ। मीनाक्षी, मीनाक्षी उठ भी जाओ अब, उठ भी जाओ अब, 10 बज रहे हैं। गीता मीनाक्षी को हाथ लगाती है। मीनाक्षी की गर्दन एक तरफ झुक जाती है। ये देखकर मीनाक्षी की माँ की चीख निकल जाती है। चीख सुनकर शर्मा जी दौड़ते हुए आते हैं। बेटी का यूं मरा हुआ जश्न देखकर शर्मा जी रोने और तड़पने लगते हैं। हर जगह मीनाक्षी की मौत की खबर फैल जाती है। ये मंजर पत्थर दिलों को भी रोने पर मजबूर कर देता है। हर किसी की आंखें नम थी। वहीं अरहान अपना सर पकड़े बस मीनाक्षी को देख रहा था। मीनाक्षी की तकलीफ मरने से पहले इतनी बढ़ चुकी थी कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी रूह को तकलीफ से हमेशा के लिए दूर कर दिया। सच कहते हैं, मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, तकलीफ तो जिंदगी देती है। किसने सोचा था कि एक हसीन लव स्टोरी का अंजाम इतना दर्दनाक हो सकता है। रिया के जाने के बाद अरहान शदीद डिप्रेशन में चला गया। रिया, तुम कहाँ जा रही हो ये बैग लेकर? मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब मैं और आपके पागल बेटे के साथ नहीं रह सकती। डिवोर्स पेपर आपको मिल जाएंगे। रिया, मेरी बात सुनो। रिया, अरहान अकेला हो जाएगा। रिया, मत जाओ। गीता रिया को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर रिया चली जाती है। अरहान की बाकी सारी जिंदगी मीनाक्षी के पछतावे में गुजर जाती है। एक ऐसा पछतावा जो ना उसे मरने देता था और ना ही जीने देता था। Like and subscribe.